नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। मोदी मंत्रिमंडल के संभावित नाम सामने आए हैं। यूपी से 6 मंत्री बन सकते हैं। सोर्सेस से खबर हमें मिल रही है, जिनमें राजनाथ सिंह का मंत्री बनना तय है, जयंत चौधरी मंत्री बन सकते हैं, अनुप्रिया पटेल को एक बार फिर से मंत्री पद मिल सकता है, जितिन प्रसाद और दिनेश शर्मा का भी नाम इसमें शामिल है। इसके अलावा हरदोई से सांसद जयप्रकाश रावत को भी जगह मिल सकती है मोदी मंत्रिमंडल में। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है। मोदी सरकार 3.0 में यूपी से 6 संभावित मंत्रियों के नाम हैं जो चर्चा में है। सूत्रों के मुताबिक मोदी मंत्रिमंडल में इस बार उत्तर प्रदेश से किन किन को जगह मिल सकती है, जिनका नाम सामने आ रहा है। यूपी से 6 मंत्री बन सकते हैं, जिनमें राजनाथ सिंह, जयंत चौधरी, अनुप्रिया पटेल को फिर मौका मिल सकता है, जितिन प्रसाद, दिनेश शर्मा का नाम भी शामिल है। इसके अलावा हरदोई से सांसद जयप्रकाश रावत को भी मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। इसके अलावा कौन सारे घटक दल हैं, उनमें से किन को जगह मिल सकती है। रामनाथ ठाकुर जेडीयू के, उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। बीजेपी के संभावित मंत्री निर्मला सीतारामन, अमित शाह, नितिन गडकरी का नाम चल रहा है। एनडीए के संभावित मंत्रियों में कौशलेंद्र कुमार जेडीयू, इसके अलावा अनुप्रिया पटेल एडीएस अपना दल एस, जयंत चौधरी आरएलडी। बीजेपी के संभावित मंत्रियों में अनुराग ठाकुर, एस जयशंकर, मनोहर लाल खट्टर, उनको भी केंद्र में मंत्री बनाया जा सकता है। जितिन प्रसाद यूपी से नाम, इसके अलावा एनडीए की ओर से एचडी कुमारस्वामी जेडीएस, एसएचएस की ओर से नरेश महस्के, धैर्यशील माने एसएचएस, श्रीरंग बरने ये भी एसएचएस, प्रताप राव जाधव भी एसएचएच से, उनका भी नाम लिया जा रहा है। इसके अलावा बीजेपी के संभावित मंत्रियों में नितिन गडकरी का नाम लिया जा रहा है, निर्मला सीतारामन, एस जयशंकर, अनुराग ठाकुर, अमित शाह, ये वो नाम है जो बीजेपी के संभावित चेहरे हैं। एनडीए के संभावित मंत्रियों में लल्लन सिंह जेडीयू की ओर से, संजय कुमार झा जेडीयू की ओर से, साथ ही रामनाथ ठाकुर जेडीयू के कोटे से, जेडीयू से ही सुनील कुमार का भी नाम सामने चल रहा है। कौशलेंद्र कुमार का नाम भी जेडीयू की तरफ से आगे चल रहा है कि उनको भी मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। बीजेपी के संभावित मंत्रियों के चेहरों में पीयूष गोयल, अनुराग ठाकुर, राजनाथ सिंह, ये वो नाम हैं जिनको मंत्री बनाया जा सकता है। मनोहर लाल खट्टर, उनको केंद्र में लाकर मंत्री बनाया जा सकता है। जितिन प्रसाद यूपी कोटे से, इसके अलावा किरेन रिजिजू, उनको भी मोदी मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। हरदीप सिंह पुरी, यानी फिलहाल जो मोदी मंत्रिमंडल में रहे उनमें से बहुत से बड़े चेहरे मोदी सरकार 3.0 में भी मंत्रिमंडल में नजर आ सकते हैं। यूपी के अलावा मोदी मंत्रिमंडल में एनडीए के सहयोगी दलों के संभावित चेहरों के नाम भी सामने आ रहे हैं और सोर्सेस से खबर है कि आंध्र प्रदेश से राम मोहन नायडू को मंत्रिमंडल में लिया जा सकता है, तो कर्नाटक से जेडीएस के एचडी कुमारस्वामी को मंत्री पद दिया जा सकता है। यूपी से अनुप्रिया पटेल और जयंत चौधरी को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है और इसके अलावा बिहार से लल्लन सिंह, चिराग पासवान, संजय कुमार झा, रामनाथ ठाकुर, सुनील कुमार, कौशलेंद्र कुमार और जीतन राम मांझी का नाम शामिल है, जिन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। इसके अलावा महाराष्ट्र से प्रताप राव जाधव या श्रीरंग बरने को कैबिनेट मंत्री का पद दिया जा सकता है। साथ ही धैर्यशील संभाजी राव माने या नरेश महस्के को राज्य मंत्री बनाया जा सकता है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि मोदी सरकार में बिहार से कुल 8 मंत्री हो सकते हैं, जिनमें जेडीयू को 3 मंत्री पद, बिहार बीजेपी को 3 कैबिनेट मंत्री के पद और चिराग पासवान को 1 कैबिनेट मंत्री का पद दिया जा सकता है। वहीं जीतन राम मांझी की पार्टी के खाते में भी 1 मंत्री स्वतंत्र प्रभार का पद जा सकता है। और दूसरी बात जो अहम है वो ये है कि बिहार से एक जाति से ही एक सांसद मंत्री बनेगा। चिराग पासवान और जीतन राम मांझी दोनों दलित समुदाय से हैं। तो वहीं जेडीयू में 6 नामों पर चर्चा चल रही है, जिनमें ब्राह्मण, भूमिहार, कुशवाहा, कुर्मी, पिछड़ा और अति पिछड़ा जाति के सांसद हैं। इस बीच मोदी सरकार के शपथ ग्रहण का निमंत्रण पत्र भी सामने आया है। जिन लोगों को शपथ ग्रहण समारोह के लिए बुलाया गया है, उन्हें यह निमंत्रण पत्र भेजा जा रहा है। निमंत्रण पत्र की पहली झलक न्यूज़ 18 आपको एक्सक्लूसिवली दिखा रहा है।
न्यूज 18 पर शपथ ग्रहण समारोह का निमंत्रण पत्र इस वक्त आप एक्सक्लूसिवली देख रहे हैं। शपथ ग्रहण में आने वाले सभी मेहमानों को यही इनविटेशन भेजा जा रहा है। उधर शपथ ग्रहण से पहले विदेशी मेहमानों का सिलसिला भी शुरू हो गया है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंच चुकी हैं। पड़ोसी देशों के राष्ट्राध्यक्षों को शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए न्योता भेजा गया है। मोदी सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में 7 देशों के प्रमुख नेता शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय के मुताबिक श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे, मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू, सेशल्स के उपराष्ट्रपति अहमद अफीक, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना, मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जुगनौथ, नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल और भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। तो ये विशेष मेहमान जो मोदी सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में विशेष मेहमान के तौर पर उपस्थित रहेंगे। कल नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह को भव्य बनाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में विदेशी मेहमानों के साथ श्रमजीवियों को भी आमंत्रित किया गया है। सेंट्रल विस्टा से जुड़े हुए कामगार, उत्तराखंड के रैट माइनर्स को भी आमंत्रित किया गया है और इसके साथ ही स्वच्छता कार्यकर्ता और लाभार्थियों को भी आमंत्रित किया गया है। तो किस तरह के विशेष मेहमान इस शपथ ग्रहण समारोह का हिस्सा होने जा रहे हैं वो हम आपको बता रहे हैं। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट से जुड़े हुए कामगार इस शपथ ग्रहण का हिस्सा होंगे। उत्तराखंड की सिलक्यारा टनल में जो मजदूर फंसे थे, रैट माइनर्स ने जिस तरह कड़ी मशक्कत करके उनको बाहर निकाला था, उनकी भी भागीदारी, उनकी भी मौजूदगी इस शपथ ग्रहण में होने जा रही है। श्रमजीवियों को भी आमंत्रित किया गया है। उत्तराखंड के रैट माइनर्स भी पहुंचेंगे, वो मजदूर, वो कामगार भी पहुंचेंगे जिन्होंने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को बनाया। कल प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार शपथ लेंगे और इस समारोह को भव्य बनाने की तैयारी चल रही है। और बड़ी खबर इस वक्त, कल मोदी सरकार के शपथ ग्रहण के बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर एक डिनर का आयोजन किया गया है और इस डिनर में बीजेपी के सभी सांसद, पार्टी के पदाधिकारी और बीजेपी शासित राज्यों के सभी मुख्यमंत्री शामिल होंगे। तो जेपी नड्डा के घर पर इस डिनर को ऑर्गेनाइज किया गया है। शपथ ग्रहण के बाद नड्डा के आवास पर यह डिनर होगा जिसमें पार्टी से जुड़े सांसद और पदाधिकारी शामिल होंगे। कल प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार मंत्रिमंडल के साथ शपथ लेंगे और जिसके लिए नई दिल्ली जिले को नो फ्लाई जोन घोषित किया गया है। शपथ ग्रहण समारोह के मद्देनजर दिल्ली पुलिस, अर्धसैनिक बलों को तैनात किया जा रहा है। देखिए कर्तव्य पथ से हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। 9 जून की तारीख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए ऐतिहासिक दिन होगा क्योंकि उस दिन लगातार ये तीसरी बार ये प्रधानमंत्री पद का शपथ ग्रहण कार्यक्रम में शामिल होंगे। हालांकि जिस तरह से प्रधानमंत्री पद के लिए जिस तरह से पिछले काफी समय से तमाम अपने घटक जो एनडीए के जो घटक दल हैं उनसे लगातार बातचीत चल रही थी और तमाम जो कहा जा सकता है कि उसकी तैयारियां हो चुकी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से शपथ ग्रहण कार्यक्रम में जब शामिल हो गए तो उससे पहले राष्ट्रपति भवन के आसपास यहाँ पे देखा जा सकता है सुरक्षा व्यवस्था काफी बढ़ाया गया है और इस वक्त में मैं जो संसद भवन के आसपास का जो इलाका है, जो कर्तव्य पथ का इलाका है, वो इस इलाके में है और इस इलाके में अगर बात की जाए तो यहाँ पर अतिरिक्त जवानों को तैनात किया जा रहा है। ये जो इलाका है, पूरा नई दिल्ली का जो इलाका है, इसे नो फ्लाइंग जोन घोषित किया गया है, यानी कि इस इलाके में बिना इजाजत कोई ना फ्लाई कोई कर सकता है, ना ही कोई ड्रोन उड़ा सकता है, ना ही किसी भी तरह का संदिग्ध गतिविधियां इस इलाके में कर सकता है। इसके साथ ही इस नई दिल्ली रेंज में कई जो होटल्स हैं, जो बड़े बड़े होटल्स हैं, उस होटल्स में भी सुरक्षा व्यवस्था वहां पे काफी चाक चौबंद किया गया है क्योंकि कई जो विदेश से आ रहे हैं जो मेहमान हैं, इसके साथ साथ जो तमाम जो सांसद हैं उनको अलग अलग होटल में ठहराया गया है। तो उस होटल के अंदर और होटल के बाहर भी सुरक्षा व्यवस्था काफी बढ़ा दी गई है। इसके साथ साथ जो नई दिल्ली इलाके में चाहे बात करें दिल्ली पुलिस की बात करें, पैरामिलिट्री फोर्सेस की बात करें या अन्य एजेंसियों की बात करें, तो वहां पर उनको सख्त निर्देश दिया गया है कि इस इलाके में कोई भी संदिग्ध अगर कार्रवाई होती है तो तत्काल उस मामले पर कार्रवाई करनी चाहिए। और इसके साथ साथ जो सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाने के साथ साथ जो ट्रैफिक व्यवस्था है, ट्रैफिक व्यवस्था किस तरह से दुरुस्त किया जाए इस मामले पर भी खास नजर होगी। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि 9 तारीख को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण करेंगे और जिस तरह से उनके मंत्रिमंडल का आगे विस्तार होगा, तो इसके लिए
शपथ ग्रहण के बाद प्रधानमंत्री मोदी का पहला दौरा काशी का हो सकता है। 2014-2019 की तरह इस बार भी पीएम मोदी पहले काशी जा सकते हैं। पीएम मोदी 10 जून को वाराणसी आ सकते हैं और तीसरी बार जीत के बाद प्रधानमंत्री मोदी का यह वाराणसी दौरा होगा। पीएम मोदी के दौरे को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। मेरे लिए जन्म सिर्फ और सिर्फ वन लाइफ वन मिशन, और वो है मेरी भारत माता। ये मिशन है 140 करोड़ देशवासियों के सपनों को पूरा करने के लिए खप जाना। नरेंद्र मोदी को एनडीए के संसदीय दल का नेता चुन लिया गया है। तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री की शपथ लेने के बाद वो 10 जून को वाराणसी जा सकते हैं। बनारस के बीजेपी नेताओं ने प्रधानमंत्री को दिल्ली में जीत का सर्टिफिकेट भी दिया। शपथ ग्रहण के बाद नरेंद्र मोदी के पहले दौरे की तैयारी भी शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री मोदी सबसे पहले अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी जाएंगे और काशी की जनता का आभार जताने के बाद बाबा विश्वनाथ के दरबार में मत्था टेक सकते हैं। तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी काशी के दौरे पर आएंगे। काशी ने भी तीसरी बार प्रधानमंत्री को सांसद बनाया है, तो ऐसे में प्रधानमंत्री काशी का आभार व्यक्त करने के लिए काशी आ रहे हैं। 10 और 11 जून को लेकर अभी प्रारंभिक तैयारियां चल रही हैं। 2014 में भी पीएम बनने के अगले ही दिन नरेंद्र मोदी वाराणसी पहुंचे थे और काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन कर नए सफर के लिए बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद लिया था। नरेंद्र मोदी के संभावित दौरे को लेकर प्रशासनिक तैयारियां शुरू हो गई हैं। वाराणसी के बाबतपुर एयरपोर्ट पर अधिकारियों की बैठक हुई। माना जा रहा है कि पीएम मोदी विशेष विमान से 10 जून को वाराणसी आएंगे। पीएम मोदी वाराणसी से लगातार तीसरी बार सांसद चुने गए हैं। उन्होंने इस बार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और प्रत्याशी अजय राय को 1.5 लाख वोटों से हराया है। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री रोड शो भी कर सकते हैं और एक सभा भी कर सकते हैं। फिलहाल संगठन ने भी कई कार्यक्रम तैयार किए हैं प्रधानमंत्री के स्वागत के, एहतराम के, और तमाम सारे कार्यक्रमों को प्रशासन को सौंपा गया है। अब उस जगह के निर्धारण हो रहा है जहां प्रधानमंत्री का कार्यक्रम होगा। तो 10 और 11 जून को यानी कि शपथ लेने के फौरन बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी काशी पहुंचेंगे और अपनी काशी का आभार व्यक्त करेंगे। इसको लेकर काशी के लोग भी और भाजपा कार्यकर्ता भी उत्साहित है। कैमरा पंकज से उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18 वाराणसी।